आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का वचन, जैसा कि हम जानते हैं कि आज ईस्टर का दिन है, आज हमारे परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिन है और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और हम जानते हैं कि तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। और आज का दिन पूरे वर्ल्ड में बड़े खुशियों के साथ मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। तो परमेश्वर आज के सुंदर सुबह में, आज के दिन में आपका बड़ा अनुग्रह है आपके ऊपर, आज परमेश्वर का होने पाए। जैसे कि आज पुनरुत्थान का दिवस है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आज हम सभी से बातें करे और हम सभी के हृदय में परमेश्वर का आज वो फिर से वो पुनरुत्थान होने पाए, फिर से वो जन्म होने पाए, जिनके हृदय किसी कारणवश परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु। जैसा आज का दिन प्रभु आपके पुनरुत्थान का दिन है प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु हम सबके अंदर प्रभु आज आपका जन्म होने पाए, हम सबके आत्मा में प्रभु आपके आत्मा का जन्म होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप कंट्रोल करें पवित्र आत्मा, आगे के वचन को आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का दिन, जैसे कि आज पुनरुत्थान का दिन है, परमेश्वर के मृतकों में से फिर से जी उठने का दिन है, क्योंकि केवल हमारे परमेश्वर ही ऐसे, हमारे यीशु मसीह ही ऐसे हैं जो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज वो जिंदा है। मैं आपको वचन से बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और पहली बार जब वो अपने चेलों को दिखाई दिए तो उन्होंने अपने चेलों से कुछ बातें कही। आइए हम निकालेंगे लूका अध्याय 24 अध्याय और उसका 46 और 47 हम पढ़ेंगे। लिखा, उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। 47 में लिखा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आज जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिराव का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि ये आज्ञा पहले ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ। ऐसे ही लिखा है कि चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। जैसे कि आज का दिन है, आज हमारा प्रभु मरे हुए में से जी उठे हैं। और आगे 47 में लिखा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। केवल प्रभु यीशु मसीह का ही नाम ऐसा है जिससे हम मन फिराव का सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से ही केवल हमें मिलती है। और कोई इस वर्ल्ड में दूसरा नाम नहीं जिसके नाम से पापों की क्षमा हो सिवाय यीशु मसीह के। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। 21 पढ़ेंगे हम। यीशु ने फिर उनसे कहा, जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए तो लिखा है, यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो मेन कारण जो था, जो मेन मकसद था, वो आज इस वचन में प्रकट होता है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यीशु मसीह तो हम शरीर में इस जगत से हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनका आत्मा आज हमारे अंदर जिंदा है। वचन में लिखा है कि उसने यह कहकर फूंका कि पवित्र आत्मा लो। उसने अपने चेलों के अंदर उस पवित्र आत्मा को एंटर किया। उसके चेलों के थ्रू वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर भी कार्य करता है। परमेश्वर आज हमारे अंदर भी उस आत्मा को परमेश्वर डाल चुका है। आगे 23 वचन में लिखा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और हमें पवित्र आत्मा देने के साथ साथ प्रभु यीशु ने यह अथॉरिटी दी कि हम लोगों के पापों को क्षमा कर सके। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु इस जगत में पापियों के उद्धार के लिए आए। उन्होंने दुख उठाया, क्रूस पर मृत्यु को सहा, इसलिए कि हम उसके नाम पर विश्वास करें और हम अपने पाप के जीवन को छोड़कर उस परमेश्वर के जीवन को हम बिता सके जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वचन और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन।
लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर आज पुनरुत्थान होकर आज हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। शारीरिक रीति से तो हमारे परमेश्वर हमारे बीच से चले गए, लेकिन आत्मिक रीति में हमारे अंदर आज परमेश्वर का आत्मा है। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से होकर चलता है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से होकर बोलता है। जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से होकर देखता है। लिखा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आज वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से कार्य करना चाहता है। जरूरी है कि हम उसके कार्य को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर डाला गया है तो अब हमें इस जीवन को, अपने नश्वर देह को हमें नाश के लिए इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि अब उसने अपने चेलों से कहा कि तुम लोगों के पापों को क्षमा करो, ऐसे ही हमें लोगों के पापों को क्षमा करना है। उसने कहा कि तुम सुसमाचार को प्रचार करो, ऐसे ही हमें भी आज सुसमाचार को प्रचार करना है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 अभी हमने पढ़ा और 17 भी हम पढ़ेंगे। 17 में लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है यानी, और वह तुम हो यानी आपका जो शरीर है, आपकी जो देह है वो क्या है? पवित्र है। जरूरी है कि हम इस पवित्रता को बनाए रखें, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। जब हम पाप से मुक्त जीवन को हम जीते हैं तब परमेश्वर के हम संगति में रहते हैं। और वो कहता है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यानी जब हम अपने जीवन को पाप में बिताते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर फिर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। इसलिए हम अपने जीवन को, हम पाप में जीवन ना बिताएं बल्कि अनुग्रह का जीवन बिताएं। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 6:10 में लिखा, क्योंकि वह जो मर गया, जो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मरा तो सिर्फ पाप के लिए मरा, लेकिन आज परमेश्वर के लिए वो जीवित है, परमेश्वर के काम के लिए वो जीवित है। इसका 11 वचन में लिखा, ऐसे ही तुम भी, ऐसे ही आप भी, ऐसे ही मैं भी, हमारे लिखा गया वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे प्रभु यीशु पाप के लिए मरा, ऐसे ही हम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझें, लेकिन परमेश्वर के लिए मसीह में अपने आप को जीवित समझे। मसीह के लिए नहीं, मसीह में अपने आप को जीवित समझे। इसका मतलब हम मसीह में हैं और मसीह हमारे अंदर है, मसीह मुझ में रहता है ना। जैसे इसमें लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और 13 में लिखा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यही बताता है। आज के दिन का जो हमारा, आज के दिन का जो मकसद है, आज का दिन जो हम मनाते हैं, ईस्टर का दिन, आज का दिन हमें यही प्रेरणा सिखाता है, यही प्रेरणा हमें देता है कि हम अपने आप को, जैसे गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह क्रूसीफाई किए गए, वो पाप के लिए मरे। वचन हमें यही सिखा रहा है आज कि हम अपने आप को पाप के लिए, हम भी अपने आप को मरा हुआ जानकर, और जैसे ईस्टर वाले दिन, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, हम भी मसीह में जी उठे हैं। हालेलुया। हम मसीह में जी उठे हैं और अब जरूरी नहीं कि हम अपने देह को पाप का हथियार बनाकर उसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने कहा कि हम अपनी नश्वर देह को मरा हुआ जानकर अब अपने आप को, अपनी आत्मा को हम मसीह में जिंदा समझकर अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि अब जैसे पौलुस कहता है कि मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है, उसी थिंकिंग के साथ हमें अपने जीवन को मसीह में बिताना है कि हम शारीरिक दशा से तो पाप के लिए मरे हुए, लेकिन आत्मिक दशा में हम प्रभु यीशु मसीह में जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। लिखा 1 कुरिन्थियों 3:16 में, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, तुम में वास करता है। हालेलुया।
मैं आशा करता हूँ आप सभी से आज परमेश्वर ने बातें की। आज का दिन का जो हमारा मेन मकसद है मनाने का, ईस्टर का, वो आप सब लोगों को आज को समझ में आया होगा। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।